आज विश्व गौरैया दिवस है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हमारे पर्यावरण की मित्र है गौरैया, किसानों की भी मित्र ये मानी जाती है। इसको बचाने के लिए मुहिम लगातार चल रही है। हमारे राज्य के एक वन मंडल के अंतर्गत आर्टिफिशियल नेस्ट फार्मिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसको बड़े स्तर पर अपनाने की ज़रूरत है। इसको हमें एक मुहिम के तौर पर, एक अभियान के तौर पर अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस सुंदर पक्षी को विकसित होने का और मौका दे सकें। तो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के दिन में हमें तो टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना होगा, इंटरनेट के स्पीड को भी आगे बढ़ाना होगा। तो इस परिस्थिति में हम किस तरह हमारे पर्यावरण को सस्टेनेबिलिटी हम दे सकते हैं? तकनीक के साथ हमें जो जीव हैं उनके सर्वाइवल के भी तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। उनको सर्वाइव करने के लिए जो ज़रूरी एहतियात है, ज़रूरी सुविधाएं हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, उसे हमें लेना होगा। और इस तरीके से इन उपचारों को करके ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। थैंक यू। जैसे कि आपको पता है कि 20 मार्च जो है आपका विश्व गौरैया दिवस है। हम अवेयर होना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसपास अभी इतने सारे इंडस्ट्री, इतने सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिनसे कि यहाँ पर रहने वाले आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत ज़्यादा उनमें डाइवर्सिटी पाई गई है। और वहाँ पर ये जो गौरैया है वो निवास करती है। तो जब डिफॉरेस्टेशन होता है या वनों की कटाई हो रही है या आसपास के पौधे विनाश हो रहे हैं, तो उससे क्या है, जो ये बर्ड है वो भी एग्जिस्टेंस विलुप्तता के कगार पर खड़ी है। तो हमें ध्यान देना है कि साथ ही साथ बिल्डिंग बनाने के साथ साथ उनके भी संरक्षण के उपाय जो है वो ढूंढा जाए। 20 मार्च को स्पैरो डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये अब जो स्पैरो जो है बेसिकली अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के कगार पर आ रहे हैं। और ये सब बेसिकली अगर हमको गौरैया चिड़िया को बचाना है तो हम थोड़ा सा रेडिएशन को कम करें और हम चारों का बंदोबस्त करें, तो इससे गौरैया चिड़िया की प्रजाति का थोड़ा प्रोग्रेस हो सकता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया हमारी मित्र भी है और इसके अलावा जो उसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको खा के फसलों की रक्षा भी करती है, ठीक। लेकिन गौरैया की जनसंख्या जो है बहुत तेजी से घट रही है। उसका कारण क्या है? हमारा हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करते हैं हम, तो वो दानों तक पहुंच जाते हैं, इनडायरेक्टली क्या पहुंचता है, उनके भोजन के रूप में पहुंचता है। इसलिए उनकी संख्या भी लगातार कम हो रही है। इनकी संख्या को प्रकृति में बरकरार रखने के लिए ही 20 मार्च 2022 ये इस साल हम विश्व गौरैया दिवस मना रहे हैं। इस साल ही नहीं, हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक। और अपने आज इस दिन में जो ये जो स्पेसीज़ है, हम इसको और कितना अच्छा से हम हमारे छत्तीसगढ़ में हम इसको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे अगर देखें तो किस तरह हम गौरैया को बचाने के लिए अपने घर में आर्टिफिशियल घोंसले बना सकते हैं। जहाँ कहीं पास हमको लगे कि हाँ यहाँ पास गौरैया की कुछ संख्या दिखाई दे रही है, वहाँ पास हम उनके लिए दाना और भोजन रखें, जिससे कि वो वहाँ पास निवासरत हों और उनमें प्रजनन दर बढ़े और जनसंख्या उनकी बढ़ सके। और आज इस प्रोग्राम में कितने लोग भाग लिए हैं? इस प्रोग्राम में BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और MSc बॉटनी, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी अदर डिपार्टमेंट के भी सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, पोस्टर बनाए हैं, स्लोगन लिखे हैं और इस प्रकार से बच्चों अपने खुद जागरूक हो रहे हैं, प्लस बाहर जाकर के ये अपने गाँव में, नगरों में भी ये जागरूकता फैलाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। गौरैया जो पक्षी है वो भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है और अगर परंपरागत दृष्टि से देखें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका जो संरक्षण है बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इसके लिए हमें जागरूकता भी लानी चाहिए समाज में कि उसके लिए जितने भी कंजर्वेशन है वो हमें करने चाहिए। बचाने के लिए हमको ये हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसकी पॉपुलेशन जो है क्यों कम हो रही है, तो इस चीज़ को जब हम गहन से स्टडी करेंगे तो पता चल पाएगा कि गौरैया जो है मेन यहाँ पर उसकी केमिकल्स का विजय से सर ने कहा है कि बहुत सारे अपने जो खेत हैं उसमें हम लोग जो है पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जिसका कारण जो है आपका जो गौरैया है उसके कारण वो कटाई कर जा रहा है। 20 मार्च 2022 विश्व गौरैया दिवस आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। चैतन्य कॉलेज पामगढ़, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। आप सबके सामने एक चैलेंज है, क्या हम सस्टेनेबल थिंकिंग कर रहे हैं? क्या हम भविष्य के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं? प्रश्न एक होता है, क्या हम पर्यावरण को सही मात्रा में उनके रूप, उसके सकारात्मक सोच को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं? हम खुद को प्रश्न करते हैं, क्या हम पर्यावरण के बारे में सोचते हैं? क्या हम सही स्तर पर
हमारे देश में, हमारे पूरे पृथ्वी में इस पैरों को हम कैसे बचाएं। कभी एक पल आप सोच के देखिए, एक कदम आप आगे बढ़िए। इसको बचाना होगा, हमारे देश को आगे बढ़ाना होगा। पक्षियों के लिए हमें अपने घर के छतों में पानी एवं चारों का व्यवस्था करना चाहिए, ताकि सिर्फ गौरैया ही नहीं, बाकी जितने भी पक्षी पाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में सभी सुरक्षित रहें। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पक्षियों से, नेचर से बहुत प्यार है। मेरे यहाँ छतों पे भैया हमेशा पानी और धान का कुछ गुत्थे बना करके रखते थे, ताकि वो खा सके और अपना जो है अपना डेवलपमेंट कर सके, अपने तादाद में वृद्धि कर सके। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि पक्षियों को ना मारे, सुरक्षित रखें। कहाँ गई चिड़िया मेरे बचपन की, जो मेरे घर के मुंडेर पर, छत की मुंडेर पर बैठकर चींची की आवाज़ करती थी। अब वो कहाँ गई, वो कैसे कहाँ गई, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको बचाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ हमारे घर के दीवारों पर जहाँ पे खोखले रहते हैं उसमें उनके घोंसले बनाकर उसको निवास के ये स्थान देकर उनकी सुरक्षा कर सके। हमारी अच्छी मित्र हैं, अभी तक ये लुप्त होते जा रही है। इसको बचाने के लिए हमें छत में पानी, दाना ये सभी रखना चाहिए, ताकि ये अपना खाकर कुछ जीवन यापन कर सके। स्पैरो की पॉपुलेशन को, स्पैरो की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। उसके पॉपुलेशन को हम लोग बनाए रखने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए नेचुरल कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर में जो यूज़ हो रहे हैं हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, ये सबको हम लोग रिमूव करके, मतलब उसका कम यूज़ करके उसकी जगह पे हम लोग जो नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स है, जैसे कि मन्योर है और जो गोबर है, ये सब हम लोग यूज़ करके हर वर्ष मनाया जाता है गौरैया। बरसात के मौसम में पेड़ों पर चैतन्य कॉलेज पामगढ़, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, जो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और काफ़ी अच्छा से हमारे सारे स्टूडेंट भाग लिए हैं। और आप देख रहे हैं कि हमें एज ए सस्टेनेबल तौर पर अगर हम पर्यावरण को अच्छा से रखें तो सबसे पहला चीज़ होता है सस्टेनेबल थिंकिंग। आप अपने समाज में, अपने समाज के बारे में क्या सोचते हैं और आपका खुद आप क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। क्योंकि अगर आप जहाँ पर भी रहें, अगर थोड़ी सी समय 5 मिनट अपने पर्यावरण, आपके वातावरण के बारे में अगर आप सोचें और उसके बारे में आप थोड़ा काम करें, क्रिया करें, जिसके वजह से हमारे पर्यावरण अच्छा रह सके। क्योंकि पैरों जो है दिन के दिन बहुत कम होते जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए पीसफुल जगह ढूंढने के लिए वो हमेशा इधर से उधर उड़ते रहती हैं और उसके हम कहीं ना कहीं इस पृथ्वी में हम उसको एक अच्छा घर देना बहुत ज़रूरी है। तो सब आज हम सब मिलके ऐसा एक कदम उठाएं जहाँ पे इस पैरों को हम अच्छा एज ए सस्टेनेबल तौर पर देखें और उसमें उसको हम बचा सकें और हमारे इस धरती को और भी हम अच्छा से रख पाएंगे। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू ऑल गाइस।